Toon Bells. दोस्तों, कल रात पहाड़ी देवता ने मुझे दर्शन दिए। पहाड़ के पीछे अमृत वन है। वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। वहाँ भूख का तो नाम ही नहीं है। क्या ये सच है मनीरा? क्या हमें भी साथ ले चलोगे? जरूर, लेकिन वो रास्ता सिर्फ मुझे पता है। नीलगिरी नाम के जंगल में सुंदर हरे भरे मैदान और शुद्ध नदियां थीं। इनके साथ ही सभी जानवर वहां खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में मनीराम नाम की एक लोमड़ी रहती थी। बाहर से वो बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका मन लालच से भरा हुआ था। मनीराम के पास चिंटू नाम का एक मेहनती गधा रहता था। ओह, आज भी बहुत काम किया। थोड़ा आराम मिल जाता तो अच्छा होता। चिंटू, अभी 2 बोरियां बची हैं। जल्दी काम खत्म करो। चिंटू कितनी भी मेहनत करता, मनीराम उसे भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। हर रात चिंटू एक पुरानी गुफसा में आराम करता था। वहीं शेरू नाम का एक समझदार कुत्ता भी रहता था। चिंटू, तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। क्या करूं शेरू, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मनीराम मुझे एक मशीन की तरह देखती है। चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। दिन बीतते गए, लेकिन एक साल जंगल पर बड़ी विपत्ति आई। भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, घास के मैदान राख के रंग में बदल गए। बच्चों को खिलाने के लिए घास भी नहीं मिल रही है। अगर कुछ दिन और ऐसा ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। लेकिन जब सब दुखी थे, मनीराम एक नई साजिश के बारे में सोच रही थी। यही सही समय है। सब भूखे हैं। मेरी बातों पर आसानी से यकीन कर लेंगे। अगले दिन मनीराम एक बड़े पत्थर पर चढ़ गई और सबको आवाज दी। दोस्तों, कल रात पहाड़ी देवता ने मुझे दर्शन दिए। पहाड़ के पीछे अमृत वन है। वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। वहाँ भूख का तो नाम ही नहीं है। क्या ये सच है मनीरा? क्या हमें भी साथ ले चलोगे? जरूर, लेकिन वो रास्ता सिर्फ मुझे पता है। मासूम जानवरों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। वे मनीराम लोमड़ी के साथ चल दिए। लेकिन एक अजीब बात हुई। मनीराम के साथ गए जानवर वापस नहीं आ रहे थे। चिंटू, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, कालू भी वापस नहीं आया। उस रात शेरू को एक रहस्य पता चला। मनीराम पहाड़ के पीछे विकराल नाम के भेड़िए से बात कर रही थी। एक और जानवर लाओ, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। कल एक और बड़ा शिकार आएगा। अरे, ये तो धोखा है। शेरू कुत्ता चिंटू गधे के पास गया। चिंटू, सच पता चल गया है। क्या हुआ? कोई अमृतवन नहीं है। मनीराम जानवरों को भेड़िए को बेच रही है। क्या? अब हमें इसे रोकना ही होगा। अगले दिन मनीराम अपनी नई साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। चिंटू, जल्दी आओ, आज बहुत जरूरी यात्रा है। चिंटू सब कुछ जानते हुए भी ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रेशमा, तुम भी तैयार हो जाओ। आज ही तुम्हें अमृतवन ले जाऊंगी। सच में? क्या अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे? वहाँ हर तरफ घास ही घास है। कुछ ही देर में यात्रा शुरू हुई। चिंटू की पीठ पर भारी बोरियां लदी थी। रेशमा बकरी भी साथ जा रही थी। चिंटू, अमृतवन कैसा होता है? जल्द ही पता चल जाएगा रेशमा। उसी समय शेरू उन्हें पता चले बिना पीछे से पीछा कर रहा था। पहाड़ी रास्ते में चिंटू की आंखों को कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। वहां पुराने पट्टे पड़े थे। थोड़ी और दूर पर कालू बकरी का टूटा हुआ सींग दिखाई दिया। इसका मतलब कालू यहाँ आया था। थोड़ी देर बाद खून की दुर्गंध भी आने लगी। पहाड़ के पीछे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। अरे नहीं,
ये अमृतवन नहीं। आज तो दावत मिल गई। चिंटू, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। चिंटू ने तुरंत एक समझदारी भरी योजना बनाई। मनीराम, 1 मिनट रुको, मेरी आंख में कुछ गिर गया है। अभी? अगर मैं गिर गया तो तुम्हारी बोरियां भी नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, दिखाओ क्या है। जैसे ही मनीराम चिंटू के पास झुककर देखने लगी, उसी पल ढेंचू ढेंचू चिल्लाते हुए चिंटू ने अपने पिछले पैरों से मनीराम के मुंह पर जोरदार लात मारी। मनीराम कांटों की झाड़ियों में जा गिरी। रेशमा, जल्दी भागो। क्या हुआ? ये अमृतवन नहीं है, ये हमें भेड़िए को बेचने के लिए लाई है। क्या? कोई नहीं बच पाएगा। विकराल उनकी ओर झपटा। चिंटू, अब हम क्या करें? हिम्मत रखो। उसी समय दूर से एक भीषण दहाड़ सुनाई दी। वनराज शेर ने गर्र करके दहाड़ मारी। शेरू कुत्ता जंगल के राजा वनराज को लेकर वहां पहुंच गया था। महाराज, यही असली गुनहगार हैं। शेर। विकराल डर के मारे जंगल में भाग गया। मनीराम, क्या तुमने मासूम जानवरों की जान का सौदा किया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हारा लालच ही तुम्हारे लिए श्राप बन गया। वनराज की दहाड़ से मनीराम भी डर कर भाग गई। थोड़ी देर में सभी जानवर जंगल वापस आ गए। चिंटू, अगर तुम ना होते तो हम सब बर्बाद हो जाते। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि ये जीत चिंटू की ही है। चिंटू, शेरू, तुम दोनों पर इस जंगल को गर्व है। वनराज शेर ने मनीराम के छिपाए हुए घास और फलों के गोदाम को खोल दिया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। चिंटू और शेरू की दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। धोखेबाज चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, एक दिन उसका धोखा सामने आ ही जाता है। समझदारी, साहस और ईमानदारी साथ हो तो किसी भी बड़े संकट को जीता जा सकता है। मूनलैंड जंगल में हाथी, हिरन और खरगोश की दोस्ती की सभी मिसाल दिया करते थे। ये तीनों साथ मिलकर अपने जंगल पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देते थे। वहीं डंकी गधे की बेवकूफी से सभी परेशान रहते थे। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों की मेहनत और सूझबूझ की वजह से हमारे जंगल का पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा, जो डंकी की वजह से बर्बाद हो गया था, अब वो फिर से हरा भरा हो गया है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे जानवर मौजूद हैं। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए, लेकिन डंकी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, उस वजह से इन तीनों को तारीफें लुटने का मौका मिल गया। डंकी, तुमने गलती बहुत बड़ी की थी, इसलिए मैं तुमको 3 दिन के लिए जंगल से निकाल दे रहा हूँ। जी शेर खान, जैसा आप कहें। उसने ऊपरी दिल से कहा और फिर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल से बाहर निकल गया। मैंने बस 5 पेड़, 20-30 पौधे और 100-200 फूलों को बर्बाद किया था, वो भी गलती से। लेकिन इस शेर खान ने मुझे जंगल से निकाल दिया। मन कर रहा है मैं शेर बनकर इस शेर खान को ही खत्म कर दूं। वो बड़बड़ाता हुआ दूसरे जंगल के अंदर आ चुका था। तभी उसने सामने एक अजीब नजारा देखा। एक खूबसूरत सा घर और उसके बाहर एक सियार खड़ा हुआ था। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। गधा जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। मुझे भी जल्दी से शेर बना दो भाई, मुझे गधा नहीं रहना। अरे 1 मिनट भाई,
इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे शेर खान ने मेरे जंगल से निकाल दिया है। मुझे उससे लड़ाई करके उसको जंगल से निकालकर अपना बदला लेना है। तुम मुझे शेर बना दोगे तो मेरा बदला पूरा हो सकता है। मैंने इस चूहे को मेमना मुफ्त में नहीं बनाया। इसने महीनों मेरी सेवा की है और मेरा बहुत सा काम किया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर सियार के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। मिनकी चिड़िया ने अभी 2 अंडे दिए ही थे और वो बहुत खुश थी। वाह, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। अंडे देने के बाद उसको प्यास लगी तो वो तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। हे भगवान, मेरे अंडे! वो परेशान हो उठी और जोर जोर से चीख पुकार करने लगी। उसके आसपास कई जानवर जमा हो गए और उसे इस तरह रोता देख उनको भी दुख हुआ। अगले दिन कालू भालू अपनी गुफा में बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे ये कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कालू भालू उठकर आवाज की तरफ भागा और काफी दूर जाने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया। पता नहीं कौन चीख रहा था। वो फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा बच्चा! धीरे धीरे अब जंगल में हर जानवर के बच्चे और पक्षियों के अंडे गायब हो रहे थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। शेर खान, हमारे बच्चे लगातार रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचकर ही हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाओ। हमें सभी बच्चे वापस चाहिए और वो जानवर भी जो उनको अगवा कर रहा है। अब हाथी, हिरन और खरगोश ने मिलकर आपस में मशवरा किया। दोपहर के समय हिरनी माँ अपनी गुफा के बाहर बैठी थी और उसका बच्चा पेड़ की छाल पर बेखबर सो रहा था। इसके पापा तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। उनको देखकर आती हूँ, कहीं किसी और हिरनी के पास तो नहीं बैठे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले ही पल धीमे कदमों से गधा वहाँ आया। बस एक और बच्चा मुझे सियार को देना है, उसके बाद वो मेरा काम कर देगा। ये कहकर उसने छाल को अपने मुंह से पकड़ा और उसको आगे की तरफ घसीटने लगा। रुक जाओ डंकी! तभी हिरन, हाथी और खरगोश वहाँ आ पहुँचे। अरे तुम तीनों कहाँ से आ गए? हमने तुमको पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था और तुम आखिरकार फंस ही गए। इन तीनों ने डंकी को सभी जानवरों के सामने पेश किया। डंकी, जल्दी से बताओ कि गायब हुए बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना अभी के अभी तुमको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं शेर खान, मैं अभी आप सभी को बच्चों के पास ले चलता हूँ। अब सभी जानवर डंकी के साथ उस दूसरे जंगल में पहुँचे, जहाँ सियार उस घर के पास ही खड़ा हुआ था। अरे अरे, ये क्या? एक बच्चा मंगाया था, ये तो पूरी बारात लेकर आ रहा है। अरे चिंकू सियार, तुम? चिंकू सियार? हाँ, ये चिंकू सियार है। इसने जंगल में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए 5 साल पहले मैंने इसको हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। अब देर मत करो, जल्दी से बताओ कि बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना वो सब सुरक्षित है। वो सामने गुफा है ना, सब उसी के अंदर है। वो सभी अब गुफा की तरफ भागे और वहाँ उनको अंडे और बच्चे दोनों सुरक्षित नजर आए। मम्मी, मेरा बच्चा! मेरा प्यारा बेटा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। सभी पक्षी और जानवरों ने अपने बच्चे और अंडे वापस पाकर सुकून की सांस ली। फिर शेर खान ने दोनों से सवाल किया। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? माफ करना शेर खान, मैं आपकी तरह शेर बनकर आपसे लड़ाई करना चाहता था,
इसलिए मैंने इस सियार के कहने पर ये सब किया। और तुम सियार, जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को परेशान देखना चाहता था, इसीलिए मैंने डंकी के सहारे बच्चों को अगवा करवाया। ओहो डंकी, तो तुमने शेर बनने के लिए इसका काम किया था ना? ठीक है, अब तो इसको तुमको शेर बनाना ही पड़ेगा। चलो सियार, इसको अभी के अभी शेर बना दो। ये मैं नहीं कर सकता, वो सब तो बस एक नाटक था। क्या कहा? नाटक था? हाँ, अभी तुमको दिखाता हूँ। ये कहकर उसने घर के अंदर झांककर आवाज लगाई। तुम दोनों बाहर आ जाओ। तभी चूहा और मेमना दोनों घर से बाहर निकले। डंकी, उस समय घर के अंदर मेमना पहले से ही मौजूद था और मैंने तुम्हारे सामने इस चूहे को अंदर भेजा। उसके बाद चूहा अंदर ही रुक गया था और मेमना बाहर आ गया था, जिससे तुमको ये लगा कि चूहा मेमना बनकर बाहर निकला है। अरे बाप रे, इस सियार ने तो मुझे गधा बना दिया। डंकी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। ये सुनकर गधे ने नजरें नीची कर लीं और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।